Good morning everyone. Today is my first class and I am going to discuss with all of you a very informative topic. और वो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आप लोगों को दूंगा, आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप लोग उस टॉपिक को ज़रूर सुनना। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो बेसिक्स होगा और इसके बाद भी जो सारा टॉपिक होगा वो बहुत आपको क्लियर कंसेप्ट मिलेगा मेरा इस वीडियो देखने से। तो आ जाइए, पहले आज जो बेसिक हम लोग सीखेंगे उसके पहले जो सीखेंगे वो होगा एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट जिसके बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा। वो क्या होता है, वो डेटा होता है। तो डेटा के बारे में आप लोगों को जो कुछ भी पता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर दे दीजिए, हम देखेंगे ज़रूर। तो आइए कि डेटा क्या है। डेटा एक लैटिन वर्ड डेटम का प्लूरल फॉर्म है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ भी, ठीक है ना। अभी आते हैं इसका थ्योरी पे। तो देख लीजिए डेटा क्या होता है। डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, ठीक है। डेटा एक अनऑर्गेनाइज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है जहाँ से आप कभी मीनिंगफुल कंक्लूजन को डिराइव नहीं कर सकते हैं। डेटा आपको कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं देगा। डेटा एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, ठीक है। तभी लिखते हैं थ्योरी को। देख लीजिए डेटा क्या है। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स which is basically unorganized and from which no meaningful conclusion can be derived, ठीक है ना। अभी देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये क्या है, ये रॉ है, ये अनऑर्गेनाइज है डेटा। देखिए मेरा मानना यही है कि राइटिंग और रीडिंग दोनों साथ साथ चलेगा। जैसे हम आपको पढ़ाएंगे और आपके साथ मैं लिखूंगा भी उसको, तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी वो चीज़ लिखना चाहिए, ताकि क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट होगा और वो और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। एट द एंड आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो थ्योरी होगा वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कभी भी अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में इस क्वेश्चन को फेस करना पड़े तो आप बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो आ जाइए, अनऑर्गेनाइज है, ये क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, फ्रॉम विच नो मीनिंगफुल कंक्लूजन, कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन आप डेटा से डिराइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एसेट्स होता है, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट होता है। तो ये हो गया आपका डेटा का थ्योरी। पहले एक देख लीजिए, ये लैटिन वर्ड होता है। लैटिन लोगों का काम मेरे मानने से तो यही है कि लैटिन लोग हमेशा बहुत सारा वर्ड ही निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, लैटिन वर्ड है डेटम। डेटम का प्लूरल फॉर्म क्या है, डेटा, ठीक है ना, लैटिन वर्ड है डेटम। यहाँ पर हम डेटा का कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बीच में हम लिख देते हैं डेटा, ठीक है। वीडियो हो गया, नंबर 2 इमेजेस हो गया, नंबर 3 प्राइस हो गया। प्राइस भी एक डेटा है। इधर 4 लिख देते हैं, ठीक है ना, इधर 4 लिख देते हैं। 4 में एड्रेस, हाँ एड्रेस भी एक डेटा है। एड्रेस। अगर आप लोगों की भी कोई भी एग्जाम्पल डेटा के बारे में पता है तो आप लोग कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर ये भी डेटा है। प्राइस तो हमने लिखा है, एड्रेस भी लिखा है, तो और क्या होगा, ऑडियो हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या है भी, ऑडियो भी डेटा है। अब बजाइए 6 पॉइंट, प्रोडक्ट नेम हो सकता है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है जहाँ से कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन आपको डिराइव नहीं होगा, ठीक है ना। वेट हो सकता है, वेट लिख देते हैं यहाँ पर। देख लीजिए मैंने 6 एग्जाम्पल आपको दिया है डेटा के बारे में। इसमें क्या क्या आता है, वीडियो,
वीडियो है आपका, इमेजेस है, किसका इमेज है नहीं पता, तो ये क्या हो गया डेटा। प्राइस किस चीज़ का है नहीं पता, तो ये क्या हो गया डेटा। वेट किसका है कितना है नहीं पता, तो ये क्या है आपका डेटा। ऑडियो भी सेम चीज़ है नहीं पता। एड्रेस किस चीज़ का एड्रेस है नहीं पता, कहाँ का है नहीं पता, तो ये क्या हो गया डेटा। ये क्या है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन जो आप मैंने कुछ देर पहले बोला और अभी भी बोलता जा रहा हूँ कि डेटा अनऑर्गेनाइज होता है, डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, जहाँ पे कोई हम मीनिंगफुल कंक्लूजन को डिराइव नहीं कर सकते। इसीलिए डेटा क्या हो गया आपका जो रॉ होता है वो हो गया। यहाँ से कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन एज यू नो दैट वी कैन नॉट डिराइव। तो एड्रेस, ऑडियो, वेट्स, वीडियो, इमेजेस, प्राइस, ये हो गया आपका डेटा के एग्जाम्पल्स। तो आ जाइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट में मेरे साथ। क्या हो गया अब डेटा के बाद हम जिसमें डिस्कस करेंगे वो हो गया आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है प्रोसेस डेटा, जो डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन क्या अनऑर्गेनाइज होता है नहीं, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑर्गेनाइज डेटा होता है, जहाँ से आप क्या मीनिंगफुल कंक्लूजन को डिराइव कर सकते हैं, और जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। तो डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, इन्फॉर्मेशन डेटा से आता है। कैसे आता है आफ्टर प्रोसेसिंग, डेटा को लेकर उसको प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन आता है। तो हम इन्फॉर्मेशन के थ्योरी में ये बोल सकते हैं कि प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड डेटा, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन क्या है ऑर्गेनाइज है और क्लासिफाइड डेटा है जो इन्फॉर्मेशन है। तो लिख लेते हैं उसके बाद और भी ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे, इसका भी एग्जाम्पल देंगे। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, जो मैंने पहले ही बोला, यहाँ पर और दे देता हूँ, और अब ये भी लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, इससे हम मीनिंगफुल कंक्लूजन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको भी हम लिख देते हैं इसके बाद। फ्रॉम व्हिच अ मीनिंगफुल कंक्लूजन ठीक है। आप एक बार पहले से फिर से देख लीजिए। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, डेटा को लेंगे उसको प्रोसेस करेंगे उसके बाद बनेगा इन्फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइज होगा, जो क्लासिफाइड होगा, ठीक है ना, और जो मीनिंगफुल कंक्लूजन को डिराइव कर पाएगा वही होगा आपका इन्फॉर्मेशन। एंड और एक बात मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एंड information help us in बोलिए डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन हम लोगों को सहायता करता है। हैंडराइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, क्या करें। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो और एक बार हम इंफॉर्मेशन का जो थ्योरी है वो आपसे डिस्कस कर देते हैं। डेटा तो हमने पहले पढ़ा कि ये अनऑर्गेनाइज होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, फ्रॉम विच नो मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी डिराइव। अब इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, डेटा को लेंगे उसको प्रोसेस करेंगे उसके बाद बनेगा इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइज होगा, जो क्लासिफाइड होगा, फ्रॉम विच a meaningful conclusion can be derived and information help us in decision making। ओके, इसका जो मेन टॉपिक है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं फिर से। ये लो ले लेते हैं, ठीक है, आ जाइए। ये क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस डेटा, इसको याद रखना। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। मैं जितना बार बोला आप लोगों के साथ सभी को याद हो जाना चाहिए। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइज और क्लासिफाइड डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनाइज होगा, क्लासिफाइड होगा,
फ्रॉम विच मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी डिराइव। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीनिंगफुल कंक्लूजन को आप डिराइव कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन से जो डेटा से नहीं होता है। एंड इफ इट्स हेल्प अस इन डिसीजन मेकिंग, जो आपको डिसीजन मेकिंग में सहायता करता है। तो हो गया, अभी इन्फॉर्मेशन का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गया। तो आप बोलेंगे कि सर डेटा का तो एग्जांपल आपने दे दिया, अब इन्फॉर्मेशन का भी दे दीजिए। बिल्कुल दे देते हैं अभी इन्फॉर्मेशन का भी एग्जांपल आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो आ जाइए, जैसे वहाँ पर हम लिखे थे डेटा, यहाँ पर लिखेंगे इन्फॉर्मेशन। ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो सर इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए बेटा। पहले नंबर 1 पे मेरिट लिस्ट इंफॉर्मेशन है, रिपोर्ट कार्ड इंफॉर्मेशन है, इनवॉइसेस इंफॉर्मेशन है, पे स्लिप ये भी आपका इंफॉर्मेशन है। सर कैसी इंफॉर्मेशन है, ये डेटा क्यों नहीं है? देखिए, रिपोर्ट कार्ड जो एक स्टूडेंट का होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें स्टूडेंट का नेम होता है, उसके स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, मार्क्स ऑब्टेंड होता है। ठीक है ना? अगर आप नेम को देख लीजिए, रोल नंबर को देख लीजिए, मार्क्स को देख लीजिए, ये क्या है? ये अलग अलग में डेटा है। इसको हम डेटा को लिए, उसको प्रोसेस किए, उसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने तैयार किए। वो क्या हो गया? वो इंफॉर्मेशन हो गया। तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर डेटा है, डेटा क्या है? नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड क्या है? रिपोर्ट कार्ड इंफॉर्मेशन है। नेम से तो आप कुछ कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकते जो मीनिंगफुल होगा, लेकिन रिपोर्ट कार्ड से आपको स्टूडेंट का नेम भी पता चलेगा, रोल नंबर भी पता चलेगा, उसके साथ साथ आपको वो कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है ये भी पता चलेगा। इसीलिए रिपोर्ट कार्ड आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गया। और इसके अंदर जो नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, जहां से आप कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन डिराइव नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो गया? आपके लिए डेटा हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके अंदर क्या क्या डेटा है, एक बार लिख देते हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगा। नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ठीक है ना, मार्क्स हो गया, ये आपका डेटा हो गया, डेटा हो गया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन है, ये डेटा हो गया। इतना सारा चीज़ डेटा हो गया और रिपोर्ट कार्ड आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही इन्वॉइस में भी होता है। इन्वॉइस में भी क्या होता है? इन्वॉइस में आपको होता है, आपका क्वांटिटी होता है गुड्स का, उसका प्राइस होता है। तो ये सारा चीज़ आपस में, प्राइस मैंने डेटा पे लिखा है, लेकिन इन्वॉइस में क्या होता है? इन्वॉइस में आपका गुड्स का क्वांटिटी होता है, प्राइस होता है, फाइनल प्राइस होता है, डिस्काउंट होता है। तो इसमें क्या है? इन्वॉइस हो गया आपका इन्फॉर्मेशन, और जो टुकड़ा टुकड़ा चीज़ इन्फॉर्मेशन को जोड़ता है वो हो गया आपका डेटा। ये आपको इन्वॉइस आपको मीनिंगफुल कंक्लूजन देता है, लेकिन जो इंडिविजुअल डेटा होता है वो आपको मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं दे पाता है, इसीलिए वो डेटा है, इन्वॉइस आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना? ऐसे ही पे स्लिप, मेरिट लिस्ट सेम चीज़ होता है। तो अब आ जाइए दूसरा टॉपिक पे, दूसरा चीज़ आपको दिखा देते हैं और एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे देते हैं। रुक जाइए, हाँ यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा और ज़्यादा आइडिया मिलेगा इसको देखने से। अब मेरे साथ कॉपी करता जाइए। अगर आपको अब अगर कॉपी नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना? पूरा का पूरा चीज़। डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आप डेटा इन्फॉर्मेशन में इतना डिटेल्स में क्यों समझा रहे हैं? तो इसका मेरे लिए जो है, मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक जितना क्लियर होगा, आप आगे उतना आपका सुविधा आपको मिलेगा।
पढ़ने में, ठीक है ना। इसीलिए मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ कि आपका बेसिक जितना हो सके क्लियर किया जाए, ठीक है ना। तो आ जाइए, अब देखिए ये डेटा 1 है, ये डेटा 2 है, ये डेटा 3 है, बहुत सारा डेटा है। इस पूरा डेटा को हम लिए, जैसे कि हम बोल सकते हैं डेटा 1 सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है ना। डेटा 2 क्या है, मार्क्स है। डेटा 3 क्या है, स्टूडेंट का नेम है, ठीक है ना। ये तीनों डेटा है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेस हो रहा है, और फाइनली जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या है, वो आपका इंफॉर्मेशन है, जो क्या है, जो स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, ये आपको एक ओवरव्यू दे देता है। ये जो पिक्चर है ये आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अगर किसी से कॉपी हड़बड़ी में नहीं हो पा रहा है, मैंने पहले भी बोला कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर ये सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब आ जाइए, समझ में आ रहा है ना, लिख देना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, जिस सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया। अब और एक चीज़ देख लीजिए, इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपको इसके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो सुनिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों बुक है और एक फाइनल असाइनमेंट है। सपोज आपको किसी भी टीचर ने आपको एक असाइनमेंट करने को बोला है, इस मंडे में दिया है आपको, और बोला है कि अगले मंडे तक असाइनमेंट का डेडलाइन है, उसके पहले आपको सबमिट करना है। मैक्सिमम आप अगले मंडे तक जा सकते हैं, जो 7 दिन का टाइम होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, आप क्या किए, असाइनमेंट मिलने के बाद बहुत सारा लाइब्रेरी में गए और बहुत सारा बुक को उठा कर ले आए। कितना बुक ले आए आप, 3 बुक्स ले आए, ठीक है ना। और उस 3 बुक के रेफरेंस से आप फाइनल असाइनमेंट आपका प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आपने कितना बुक लिए, आप 3 बुक लिए, बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। क्या लिए, बुक 1 लिए, बुक 2 लिए, बुक 3 लिए, और क्या बनाना है आपको, फाइनल असाइनमेंट, ठीक है ना। जो बुक आप रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं वो बुक्स क्या आपके लिए क्या है, वो बुक्स आपके लिए डेटा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डेटा, डेटा, डेटा। और आप जिसको बनाएंगे जो है आपका फाइनल असाइनमेंट, वो क्या हो गया आपके लिए, देखिए फाइनल असाइनमेंट तो बुक 1 से नहीं बन सकता था, 2 से भी नहीं बन सकता था, 3 से भी नहीं बन सकता था। तीनों का रेफरेंस लेके आप फाइनल असाइनमेंट को प्रिपेयर किए। तो जो फाइनल असाइनमेंट हो गया वो आपके इंफॉर्मेशन हो गया, जहां से आप मीनिंगफुल कंक्लूजन को आप खुद डिराइव किए हैं। और बुक 1, 2 और 3 क्या हो गया, वो डेटा हो गया आपके लिए। आप आ जाते हैं, देखिए डेटा और इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है, मैं आपको अभी वही समझा रहा हूं, ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए बुक 1 का जो ऑथर है वो भी क्या किया है, बहुत सारा चीजों का रेफरेंस लिया है, फिर उसने क्या प्रिपेयर किया है, बुक 1 को प्रिपेयर किया है। बुक 2 का ऑथर भी सेम किया है, 3 का भी सेम किया है, ठीक है। तो बुक 1 का जो ऑथर है उसने जो जिस जिस चीज का रेफरेंस लिया वो उनके लिए क्या हो गया, डेटा हो गया। और जो बुक उन्होंने प्रिपेयर किया वो क्या हो गया, उनके लिए इंफॉर्मेशन हो गया। तो आपके लिए जो डेटा है वो किसी के लिए इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, आपका फाइनल असाइनमेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो बुक एक राइटर ने लिखा है बहुत सारा चीजों का रेफरेंस लेके और खुद से भी, वो क्या हो गया, वो उसके लिए इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन आपके लिए वो बुक क्या है, वो डेटा है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन आपस में रिलेटेड होता है। इसी बात को समझाने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को लिया है, ठीक है ना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो कंप्लीट हो गया, ओके। अब आ जाइए, मैं हाइलाइटर उठा लिया हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट्स है उसको हम मार्क करा देते हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देख लीजिए सिस्टम क्या है, सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। तो पहले हम सेट ऑफ कंपोनेंट्स को मार्क कर लेते हैं।
ये आपको याद रखना है। सिस्टम को याद रखने के लिए सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है, वो क्या होता है, जो इंटर रिलेटेड होता है, जो आपस में क्या होता है, इंटर रिलेटेड। सेट ऑफ कंपोनेंट सिस्टम होता है, उसके साथ साथ इंटर रिलेटेड भी होता है, और क्या होता है सर, इंटर डिपेंडेंट होता है। ओके, पहले बोला ये काम कैसे करता है, ऑपरेट कलेक्टिवली, सिस्टम ऑलवेज ऑपरेट कलेक्टिवली। टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस और गोल, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन पर्पस और गोल को अचीव करने के लिए ये इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट ऑपरेट कलेक्टिवली। क्यों ऑपरेट कलेक्टिवली करता है, टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस और गोल ऑर्गेनाइजेशन का फुलफिल करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का और किसी भी व्यक्ति का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको डेटा का एग्जाम्पल दे दिया, मैं आपको इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल दे दिया, अब सिस्टम का भी दे दूंगा। तो आ जाइए सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए इसको देखिए। ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स मैं बोल सकता हूँ इसको, ये कंपोनेंट्स है। लंग्स, किडनी, ये भी एक कंपोनेंट्स है। स्टोमक, ये भी एक कंपोनेंट्स है। लिवर, ये भी एक कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। ये ह्यूमन बॉडी आप देख लीजिए, ठीक है ना। यहां पर देखिए लंग्स है, किडनी है, लिवर है, स्टोमक है, ये सारा क्या है, ह्यूमन बॉडी का एक एक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। और पूरा जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है, एक सिस्टम, ये एक सिस्टम की तरह ही काम करता है, ठीक है ना। अगर लिवर काम करना छोड़ दिया तो क्या ह्यूमन बॉडी सही तरीका से परफॉर्म करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट डैमेज हो गया है। लिवर अगर डैमेज हो गया तो ह्यूमन बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। किडनी अगर डैमेज हो गया तो भी नहीं कर पाएगा। लंग्स अगर डैमेज हो गया तो भी नहीं काम करेगा। तो इसको क्या करना होगा, इसको हॉस्पिटलाइज करना होगा ह्यूमन बॉडी को, ठीक है ना। वो लोग बॉडी को रिपेयर करेंगे, उसके बाद, हम रिपेयर ही बोल देते हैं, रिपेयर करेंगे, उसके बाद वो ठीक होएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है सिस्टम में, ये जो सारा आप देख सकते हैं, लिवर, स्टोमक, लंग्स, किडनी, ये सारा क्या होता है, एक दूसरे में इंटर रिलेटेड होता है, एज वेल एज क्या होता है, इंटर डिपेंडेंट भी होता है। एक के बिना एक अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा को भी प्रॉब्लम आएगा। एक का डैमेज अगर होगा तो दूसरा भी अपना इसका फंक्शन, लंग्स का फंक्शन किडनी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लिवर का फंक्शन स्टोमक नहीं कर पाएगा। सबका अलग अलग फंक्शन होता है और वो एक दूसरे में इंटर रिलेटेड होता है, एज वेल एज इंटर डिपेंडेंट होता है। एंड ऑपरेट कैसे करता है, कलेक्टिवली, सब आपस में एक दूसरे में काम करता रहता है, ठीक है ना। क्यों करता है, ताकि ह्यूमन बॉडी अच्छे से रह पाए, ठीक है ना। वरना क्या करना होगा, उसको हॉस्पिटलाइज करना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम हो गया जहां पर बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। ये पूरा एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स हो गया आपका, ये पूरा एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स हो गया जिसको इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे से जो सारा, और ऑपरेट कलेक्टिवली करता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन पर्पस और गोल। इसका भी एक कॉमन पर्पस होता है, एक गोल होता है, ठीक है ना। ये हम आपको ह्यूमन बॉडी से समझा दिए कि सिस्टम कैसा होता है। आ जाइए देख लीजिए, ये है क्या, ये कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट क्या है, पहले कंप्यूटर सिस्टम को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक हो गया हार्डवेयर पोर्शन, एक हो गया सॉफ्टवेयर पोर्शन। हार्डवेयर में क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, डेटा स्टोरेज है एंड आउटपुट डिवाइस है। हार्डवेयर का कंपोनेंट ये हो गया। कौन कौन सा हो गया हार्डवेयर का कंपोनेंट सर, इनपुट डिवाइसेस हो गया सर, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया, एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस भी हो गया। इनपुट का काम हमको पता है, कंप्यूटर में इनपुट जाता है, प्रोसेसिंग का काम प्रोसेस होता है, डेटा को स्टोर होता है और आउटपुट डिस्प्ले दिखाता है, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइसेस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो गया, डेटा स्टोरेज हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया। कंप्यूटर का कंपोनेंट हार्डवेयर है, हार्डवेयर का कंपोनेंट ये जो चार है ये है, ठीक है ना। अभी आ जाते हैं दूसरा साइड पे, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मेनली दो पार्ट में सॉफ्टवेयर को तोड़ा जाता है। एक क्या हो गया, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर।
वेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस। अगर आप लोगों को वेस का एग्जाम्पल पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक दिन में तो पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज आप लोगों को हम समझा देंगे। तो देख लीजिए, सॉफ्टवेयर के दो कंपोनेंट, इसीलिए मैं लिख दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन जनरल होता है, इसको अगर तोड़ा जाए, लेकिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एज इसका मेन कंपोनेंट है, तो मैंने लिख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आईसीआई का स्टडी मैट में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आ जाइए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब देख लीजिए ये क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ भी है वो इंटर रिलेटेड होता है। अगर एक भी फंक्शन काम नहीं किया तो सिस्टम एफिशिएंटली नहीं काम करेगा, ठीक है। तो देख लिए, इनपुट डिवाइस को काम करना पड़ेगा तभी प्रोसेसिंग हो पाएगा, प्रोसेसिंग होगा तभी डेटा को हम स्टोर कर पाएंगे, अगर स्टोर किया तभी आउटपुट डिवाइस में वो आउटपुट दिखेगा आपको। सॉफ्टवेयर के भी सेम सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटर के चलाने के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी इंटर रिलेटेड हो गया। सेट ऑफ, पहला बात तो ये सिस्टम क्या हो गया, सेट ऑफ कंपोनेंट हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सारा कुछ कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये इंटर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। ये आपका इंटर डिपेंडेंट होता है, इंटर रिलेटेड होता है, आपस में इंटर रिलेटेड होता है एंड एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होता है। एक फंक्शन नहीं होगा तो दूसरा फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इंटर रिलेटेड हो गया, इंटर डिपेंडेंट हो गया। ऑपरेट कैसे करता है, ऑपरेट कलेक्टिवली करता है, कोई एक फंक्शन तो आइसोलेटेड तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो कैसे काम करेगा, कलेक्टिवली काम करेगा, क्यों, टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस और गोल। इसका क्या गोल है कंप्यूटर सिस्टम का, यूजर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, यूजर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना कंप्यूटर सिस्टम का काम है, जिसके लिए इसको इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट, ऑपरेट कलेक्टिवली होकर काम करना होता है, टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस और गोल, जिसका गोल होता है यूजर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ठीक है। मेरे को लगता है सिस्टम में हम बहुत डिस्कस कर लिए, और ज़्यादा डिस्कस तो सिस्टम में मेरे को नहीं लगता है करने का है कुछ। ये आपका थ्योरी हो गया, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया जो मैंने ह्यूमन बॉडी को लिया था एज ए सिस्टम मानकर, और ये हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम में भी कंपोनेंट में सारा आप सभी लोगों से डिस्कस कर दिए। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सिस्टम हमने डिस्कस कर लिए, अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है आईएस। आईएस क्या है सर, आईएस होता है सर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है ना। सिस्टम होता है, अब आ जाएंगे उससे सीधा इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम के तरह ही हम उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हम आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब लिख लेते हैं। देखिए, लिखते जाइए। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ combination of ये किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, अब देख लेते हैं। पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। डेटा रिसोर्सेस, लिखते जाइए लिखते जाइए। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिसोर्सेस, और एक चीज नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, लिख लीजिए। नेटवर्क एंड ठीक है। एक बार देख लीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ
पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। ठीक है ना। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सिस्टम इज अ सेट ऑफ, क्या क्या है, सिस्टम इज अ सेट ऑफ, बोलिए मेरे साथ बोलिए, सिस्टम इज अ सेट ऑफ component that are interrelated, interdependent, that operate collectively towards a common purpose or goal. Here information system क्या है, information systems also is a combination of people, hardware, software, data, resources, network and communication system। ठीक है ना। अब आइए दैट प्रोसेस, ये काम क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन किस किस चीज का है ये तो हमने बता दिया। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या काम करता है अब वो देखेंगे, वो भी इसका डेफिनेशन का ही हिस्सा है, तो उसको भी देख लेते हैं। दैट प्रोसेस, ये प्रोसेस करता है, लिखिए मेरे साथ, दैट प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन। फॉर नहीं, दैट प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट, to convert the raw data into लिखते जाइए इंफॉर्मेशन। ठीक है, और एक बार पहले से देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम दैट प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू, क्यों ये प्रोसेस करता है, टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। हमने पहले पढ़ा कि इंफॉर्मेशन में क्या होता है, अब डेटा को प्रोसेस करके, जो रॉ डेटा है उसको प्रोसेस करके हमको क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो प्रोसेस कौन करता है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। दैट प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट रॉ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, जो मैंने अभी लिखा, which is useful as well as meaningful। मैंने इंफॉर्मेशन के डेफिनेशन में बोला ही था कि इंफॉर्मेशन ऑलवेज यूजफुल होगा एंड मीनिंगफुल होगा। दैट कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन which is useful and meaningful। यूजफुल। ओके, अब हाइलाइटर उठा लेते हैं पिछली बार की तरह। देख लीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है ये, पीपल का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, डेटा रिसोर्सेज का, नेटवर्क एज वेल एज कम्युनिकेशन सिस्टम का। ये जो है पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये आपस में एक बड़ा बड़ा चीज़ होता है जिसको हम आपको बाद में आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। पीपल में क्या है, हार्डवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या है, डेटा रिसोर्सेज में क्या है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है। देखिए ये जो सारा चीज़ है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉम्पोनेंट्स भी है। जब भी आपको लिखने को बोलेगा एग्जाम में कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप अगर थ्योरी में ये याद रखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिसोर्सेज, नेटवर्क, कम्युनिकेशन, जब आपको बोलेगा एग्जाम हॉल में कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, यही कॉम्पोनेंट्स है, तो पीपल भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉम्पोनेंट्स है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिसोर्सेज, नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारा कुछ क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी याद रख देंगे तो कॉम्पोनेंट्स आपका क्या हो गया, याद हो गया। तब आइए देखते हैं दैट प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मैंने पहले ही बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है, ताकि यूजफुल एंड मीनिंगफुल डेटा यूजफुल और मीनिंगफुल हो जाए, तो इसके लिए इसको प्रोसेस करता है।
देख लेते हैं, प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, किसको किसको, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को। काम क्या करता है, रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि वो यूजफुल एंड मीनिंगफुल हो, ठीक है। अभी हमने आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेफिनेशन बता दिया और समझा भी दिया। इधर आ जाते हैं, देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम हम पहले आपके साथ डिस्कस किए। अब आ जाते हैं, ये जो डेटा को, रॉ डेटा को प्रोसेस करके कन्वर्ट कर देता है एक मीनिंगफुल यूजफुल इंफॉर्मेशन में, ठीक है ना। डेटा को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को लाने के लिए। देख लीजिए एक बार और, इधर इट कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। तो कैसे करता है, कैसे करता है, ये क्या हो गया, ये इसका स्टेप हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल का क्या स्टेप्स है, फॉलोइंग स्टेप, कैसे ये करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन, तो इसका तो एक स्टेप होगा ना, वो अब डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, सिलेक्ट कर लेते हैं पेन को, आ जाइए। स्टेप क्या क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसको डेटा को, रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो मीनिंगफुल होगा, पर्पसफुल होगा, ठीक है। आ जाइए, पहले क्या करना होता है, सिस्टम को इनपुट चाहिए पहले। आइए, सिस्टम को इनपुट चाहिए, विदाउट इनपुट ये किसको प्रोसेस करेगा, इनपुट चाहिए। इनपुट कहाँ से आता है, इनपुट आता है सर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इनपुट आ गया आपका, अब क्या होगा, इनपुट तो आ गया, अब इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट के लिए, करने के लिए प्रोसेस करना होता है। तो आज ये प्रोसेस लिख देते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है सर, प्रोसेस होता क्या है, बता रहे भाई, सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड स्टेप्स। पहले इनपुट लिया, कहाँ से लिया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद प्रोसेस करना होगा, जो होगा सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड स्टेप से एक डेटा को, रॉ डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं। बहुत सारा स्टेप होता है। अभी आ जाइए 3 में आ जाते हैं। देखिए इनपुट हो गया, आपका प्रोसेस हो गया, अब क्या होगा, अब आउटपुट होगा, ठीक है ना। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, कौन कौन सा स्टेप है, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आपका आउटपुट हो गया। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल को फीडबैक भी चाहिए, तो फीडबैक भी आएगा। ये 4 स्टेप होता है उसका फीडबैक। इसमें हम लिखेंगे थोड़ा सा आपके लिए, आप भी राइट डाउन कर लीजिए। एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम मॉड्यूल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। देख लीजिए, इनपुट चाहिए, इनपुट कहाँ से चाहिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम लोगों को मिलेगा। प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग क्या होता है, सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड स्टेप होता है। आउटपुट होगा, उसके बाद इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट तो होगा ही ना। अभी क्या होगा, फीडबैक चाहिए किसको, इन्फॉर्मेशन सिस्टम मॉडल को। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑल्सो नीड फीडबैक, ठीक है ना। आपका स्टेप तो कंप्लीट हो गया, इजी स्टेप है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट जो हमेशा होता है, और फीडबैक चाहिए एक एक्स्ट्रा, हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक। आप आ जाइए कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने तो पहले ही बोला था कि थ्योरी अगर आपने समझ गया तो कंपोनेंट तो आपका ऐसे ही हो गया।
कौन सा मैंने बोला था कंपोनेंट? बोलिए बोलिए। पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो वही आएगा, एक एक करके वही आएगा, देख लीजिए ना। इधर देखिए, नंबर 1 पीपल आ गया, नंबर 2 हार्डवेयर आएगा, नंबर 3 कौन आएगा? सॉफ्टवेयर आएगा, नंबर 4 क्या आ गया? डेटा रिसोर्सेस, नंबर 5 क्या आएगा? नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सिस्टम, ओके। अब देख लीजिए, कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का सही तरीका से फंक्शन करने के लिए जो जो चाहिए, ये तो इसका काम हो गया। जो फॉलोइंग स्टेप मैंने लिखा, इनपुट प्रोसेसिंग, काम करने का तरीका हो गया। वो इनपुट चाहिए, प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट होगा, फीडबैक मिलेगा, फीडबैक उसको चाहिए, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इतना सारा काम को करने के लिए उसको जो जो कंपोनेंट चाहिए, पहला बात तो ये, पीपल के छड़ा, जो मतलब आदमी लोगों को, अगर कोई भी इंसान अगर आ, काम नहीं करेगा कोई भी सिस्टम पर, तो सिस्टम तो फंक्शन नहीं करेगा। और सिस्टम को चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही। अब रह गया क्या? डेटा रिसोर्सेज एंड नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। डेटा रिसोर्स, ये जो पॉइंट है इसको मैं बाद में बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक शॉर्ट रिव्यू, ओवरव्यू आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। तब देख लीजिए एक बार डेटा रिसोर्स का एक चीज़ लिख लीजिए, रेड कलर पे लिख लेते हैं। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है, किसको करता है? ऑर्गेनाइजेशन को करता है। किस चीज़ में? क्रिएट अ स्ट्रैटेजी इन फ्यूचर, क्रिएट स्ट्रैटेजी इन फ्यूचर। थोड़ा यहाँ पर कंजस्टेड हो गया, क्या करें, देख लेना आप। ये हेल्प करता है, किसको करता है? ऑर्गेनाइजेशन को करता है। किस चीज़ में? क्रिएट अ स्ट्रैटेजी इन फ्यूचर। डेटा रिसोर्सेज, डेटा क्या करता है? डेटा आपको ट्रेंड एनालिसिस में हेल्प करता है। बिजनेस पहले क्या है, अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, इसके लिए डेटा रिसोर्स, डेटा का होना बहुत जरूरी है। इससे क्या करता है, जो आप बजटिंग करेंगे उसमें भी डेटा हेल्प करता है, ट्रेंड एनालिसिस में भी हेल्प करता है। तो डेटा रिसोर्स एक कंपोनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का हो गया, ठीक है ना। अब नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसका 2 पॉइंट लिख लीजिए। एक हो गया, मतलब नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम 2 पार्ट में इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया कनेक्शन ओरिएंटेड और एक हो गया कनेक्शन लेस नेटवर्क, ठीक है। एक बार लिख लीजिए इसको भी, बाद में हम इसको डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इनपुट को करेंगे, प्रोसेस को करेंगे, आउटपुट को करेंगे, फीडबैक को करेंगे, और कंपोनेंट जो सारा है, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा रिसोर्सेज, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, इसको भी करेंगे, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, कनेक्शन लेस नेटवर्क, ये 2 हो गया। इधर रोमन 1, इधर हम दे देते हैं थोड़ा सा ऊपर करके रोमन 2, ठीक है। तो ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने डिस्कस कर लिया। अब और एक छोटा सा चीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्लास को फिनिश करेंगे। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं पेन से।
An enterprise information systems is any kind of information systems which improve the functions of an enterprise or business. ठीक है ना. देखिए, एक बिजनेस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है, ठीक है ना, लेकिन एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो सकता है जो क्या करता है, जो इम्प्रूव करता है बिजनेस का फंक्शन को, एंटरप्राइज को, ठीक है ना. एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इम्प्रूव द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ बिजनेस. जो एक एंटरप्राइज और बिजनेस का फंक्शन को इम्प्रूव करता है, वही इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है ना. बस यही बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया. ठीक है ना. तो आज के लिए इतना ही. आप सभी लोगों को मेरे साथ इतना टाइम तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं खूब जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा आप सभी लोगों के लिए. तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ. जुड़े रहिए, और मैं जितना भी वीडियो आप लोगों को दूंगा वो सारा कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, जैसे आज के लिए था. तो थैंक यू एवरीवन.